स्टूडेंट्स, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज नंबर 4.4 में क्या है। चलो अपन पहले रिवाइज कर लेते हैं। 4.2 में हमने क्या पढ़ा था? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 4.3 में हमने क्या पढ़ा था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड कौन सा मेथड? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों हमने 4.3 में पढ़े थे। एंड 4.4 में हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर। ठीक है, तो इन दोनों एक्सरसाइज में तो हमने रूट्स फाइंड करना पड़ा था कि किस किस मेथड से हम रूट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट था फैक्टराइजेशन, सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपन देखते हैं 4.4, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर देखो, रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। अब आपको पता है एक्स की 2 वैल्यू आपको मिलने वाली है। कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू। ठीक है, तो इनके नेचर कैसे होते हैं? तो फर्स्ट अपने को पता करना है कि वो रियल है इमेजिनरी है। ठीक है, कि आपके जो रूट्स है वो रियल होंगे या इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब सिर्फ कल्पना करना, यानी कि ऐसे कोई वैल्यू होना ही नहीं। ठीक है, ऐसे कोई आंसर फाइंड ही नहीं होता उसके, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। तो रियल, अगर रियल होगा तो उसकी दो कंडीशंस होगी कि जो रूट्स होंगे वो इक्वल भी हो सकते हैं और रूट्स नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 कंडीशंस होगी। एक तो इमेजिनरी, एक रियल के अंदर इक्वल वाली, एक रियल के अंदर नॉट इक्वल वाली। ठीक है, अब आपको कैसे पता करना है? देखो, ये आपके अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ना उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इजिकल टू 0 आता है, इजिकल टू 0 आ जाता है तो समझ जाना कि जो रियल भी है और जो आपके रूट से वो क्या है, वो भी इक्वल है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है ग्रेटर देन 0 तो समझ जाना रियल एंड नॉट इक्वल। ठीक है, और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव होना समझ जाना, जहां पर नेगेटिव साइन आ गया समझ जाओ इमेजिनरी। अगर पॉजिटिव आता है तो रियल नंबर होगा और आपके रूट्स डिफरेंट होंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो रूट्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its width and area is 1800 मीटर स्क्वायर? यहाँ पे दो कंडीशंस है। देखो, अगर अपन थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप सोचेंगे कि 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप 2 वेरिएबल से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है तो अपन एक ही वेरिएबल काम में लेंगे। तो देखो, अब आपको पहले तो इक्वेशंस बना के चेक करना है कि क्या पॉसिबल है क्या। तो चलो सबसे पहले इक्वेशंस बनाते हैं। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, ठीक है, यानी कि आम का बाग। ठीक है, whose length is twice its width। अब देखो लेंथ किस पे डिपेंड है? ब्रीथ पे। लेंथ क्या है? ट्वाइस है किसकी? ब्रीथ की। अगर ब्रीथ आपको पता चलेगा तो लेंथ भी आपको पता चलेगा। तो आप क्या कर लो, ब्रीथ को x एज्यूम कर लो। ठीक है, मैंने इसको x एज्यूम कर लिया तो मेरी लेंथ क्या हो जाएगी? 2x। लेंथ क्या होगी? 2x। चलिए अब देखो कंडीशन क्या है? एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला किसका लगाओगे? एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया की जगह 1800 पुट कर लीजिए, L की जगह 2x, B की जगह x। 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1400 हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 1400 का स्क्वायर रूट, और साइन किसका आएगा? प्लस माइनस का। देन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 20। अब आपको पता है 20 कभी भी साइन कौन सा लेना है? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव लेंथ होती नहीं है, नेगेटिव ब्रीथ होती नहीं है। तो अपन क्या लेंगे? एक्स इक्वल टू 20 हो जाएगा आपका 40। तो आपका फाइनल आंसर होगा 20, 40। अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको चेक करने का टाइम ही नहीं मिला। इक्वेशन बनाए जिसके अंदर तो आपको x फाइंड हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपने b स्क्वायर माइनस 4ac क्यों नहीं लगाया। इसमें नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना आंसर चेक कर लिया, पॉसिबल है तभी तो आंसर है। ठीक है, चलिए, और आंसर कैसे है? डिफरेंट। जो आपके रूट्स है वो कैसे होंगे? डिफरेंट। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव को काम में नहीं लेना, पॉजिटिव को काम में लेके वैल्यू फाइंड हो चुकी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो, बोल रहे कि जो फॉलोइंग सिचुएशन अगर पॉसिबल है, अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर होती है तो इनकी प्रेजेंट एज आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए अब आपको पता है जो चीज फाइंड करनी होती है उसी को अपन एक्स एज्यूम करते हैं। अब देखो द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स की जो एज है उसका सम 20 ईयर है। अब दो फ्रेंड्स आपके पास है, अब आपको किसी भी एक फ्रेंड को एज्यूम कर लो, किसी भी एक फ्रेंड की, जो आपका फर्स्ट फ्रेंड है, नेम दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपका फर्स्ट फ्रेंड है उसकी जो एज है वो एक्स है, तो जो सेकंड फ्रेंड है आपका, ठीक है, उसकी एज कितनी हो जाएगी। अब देखो कंडीशन देखो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। अब दोनों का सम 20 है, मैं बोलूं एक की एज 5 है तो दूसरे की कितनी होगी 15, अगर एक की 10 है तो दूसरे की कितनी होगी 10, अगर एक की 11 है तो दूसरे की कितनी होगी 9। ठीक है, तो कैसे निकाला, 20 में से माइनस करने पे, तो आप क्या कर दो 20 में से x माइनस कर दो, क्योंकि ये मैक्सिमम है, ये का सम है, 20 से ज्यादा कोई नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता नहीं ये हो सकता। ठीक है, इसलिए 20 मैक्सिमम है तो 20 में से माइनस करना है, 20 को माइनस मत कर देना। ठीक है, 4 ईयर एगो, अब 4 ईयर एगो का मतलब जानते हो 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले का मतलब है कि जो आपका फर्स्ट फ्रेंड होगा तो x माइनस 4 का होगा, और ये जो सेकेंड है वो माइनस का 4। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स। ठीक है, ये इनकी एज आ गई, ये एज कब की है 4 ईयर एगो, इनकी एज कितनी होगी। ठीक है, दिस। चलिए अब क्या बोल रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 48, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा 48। तो इसको कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन बनाएंगे, ये हो गया इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन कन्वर्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया 64 और प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, सबको एक साइड ले लो, ये हो गया, पहले माइनस के एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, 16x और 4x कितना होगा 20x होगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, माइनस का 64 माइनस का 48 माइनस का इसलिए हो गया क्योंकि इसका ट्रांसपोज हुआ है, क्योंकि आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 8 4 12 1 11 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट सबसे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव ले लेते हैं तो सबके साइन चेंज कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब अपने को चेक करना है कि रूट्स कैसे होंगे, पॉसिबल है या नहीं है, तो सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है अपने को। क्या करना है, सबसे पहले आप बहुत बच्चे क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड करने चल जाओ, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, चेक करेंगे, वहां आंसर नहीं आएगा, इससे अच्छा है कि आप इसको चेक कर ले सबसे पहले। तो a की वैल्यू बताइए कितनी होगी 1, b की वैल्यू माइनस का 20, c की वैल्यू 112। ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, b स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह 112। चलिए ये कितना हो गया 400। यहाँ देखो माइनस की जगह माइनस, क्योंकि कोई माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो रहा, अब उसको 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे 448, इसको इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 48, वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव। आपको पता ना नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, आपका सोल्यूशन इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी का मतलब है कि ऐसा कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी जो फॉलोइंग सिचुएशंस है ये पॉसिबल नहीं है, आपका आंसर यही हो चुका है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि जब पॉसिबल ही नहीं है तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड होगा ही नहीं। चलिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 18 मीटर, पेरीमीटर 18 मीटर है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, इफ सो फाइंड लेंथ एंड विड्थ। देखो ये बोल रहे हैं ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले एल एंड बी ले लेते हैं, ये आपका एल है ये आपका बी है। ठीक है, चलिए अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है एल प्लस 2l प्लस बी। कैसे फॉर्मूला आता है ये भी आपको पता होगा जी। पेरीमीटर का मतलब था सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि यहां से लेके यहां तक का आप सम करते हैं, ठीक है। एल बी, और ये आपको पता है ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, तो 2 टाइम एल 2 टाइम बी, और 2 टाइम एल 2 टाइम बी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके एल प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला किसका है, पेरीमीटर का। आपको फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये 80 हो गया, 80 इज इक्वल टू 2 एल प्लस बी, 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 2 इस कोष्टक के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 40 इज इक्वल टू एल प्लस बी, ठीक है। एक इक्वेशन सी बन गई। सेकंड एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी, एरिया की जगह 400 इन एल इंटू बी। अब क्या कर दो, क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एक को एलिमिनेट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ से एल की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पुट कर लो, या फिर यहाँ से उठाएंगे यहाँ पुट कर लो, जैसे आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ। यहाँ से एल की वैल्यू क्या होगी, 40 माइनस बी, एल की वैल्यू क्या होगी 40 माइनस बी। मेरे को बी का ट्रांसपोज करना है, क्यों, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी उसको अकेला छोड़ दो, एलएचएस में छोड़ो चाहे आरएचएस में छोड़ो। चलो अब ये जो वैल्यू है इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर 400 एज इट इज इक्वल एज इट इज, एल की जगह कितना पुट कर लो 40 माइनस बी, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, बी से, ठीक है। ब्रैकेट स्टिल लगाया क्योंकि एल की जो वैल्यू है वो पूरी वैल्यू है, और एल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से, तो पूरा ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से। ये हो गया आपका 400 माइनस 40 बी और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सबको इधर ले लो तो बी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस का 40 बी नेगेटिव हो गया, और प्लस का 400 एज इट इज। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप सोचेंगे एक्स तो है ही बेटा, वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है एक्स ही हो हमेशा। चलिए आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसका नेचर आपको चेक करना है कि इसका नेचर कैसा है, ठीक है। इसके रूट्स फाइंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो सबसे पहले एबीसी फाइंड कर लेते हैं। ए क्या होता है, जो बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है मतलब 1, बी क्या है माइनस का 40, और सी क्या है 400, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एबीसी क्या होता है, जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होता है वो ए है, जो सेकंड का कोएफिशिएंट है वो बी है, थर्ड सी कांस्टेंट वैल्यू। चलिए यहाँ पुट करते हैं, तो माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये हो गया 1600 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1600, कितना है 0, जीरो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ये पॉसिबल है। और इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको पता चल गया नेचर, तो अब आपको फाइंड करके भी बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए माइनस, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 प्लस माइनस, अब आपको पता है इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है, ये इसके अंदर वाली की वैल्यू कितनी है 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 2 इंटू 1, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस का 40 अपॉन 2 यानी कि 20, ठीक है। यानी कि x का मतलब क्या है, आपका जो रूट है, ठीक है, वो कितना आ गया 20, यानी कि लेंथ कितनी है 20 और ब्रेथ भी कितनी है 20, ठीक है। थैंक यू।